औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ स्टूडेंट। आज हम करेंगे सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशंस। ये कुछ लास्ट पे रहेगी इंशाल्लाह। आज हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। स्कैटर प्लॉट्स क्या होता है? वेरी ऑफन मैनी वेरिएबल्स आर मेजर्ड ऑन ईच इंडिविजुअल। वो कह रहे हैं कि कभी ऐसे होता है कि कुछ वेरिएबल्स को जो है, बहुत से वेरिएबल्स को हम मेजर करते हैं अलग-अलग, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी मे कंसीडर टू वेरिएबल। अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हों, हाइट एंड वेट, हाइट और वेट ऑफ ईच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की इन क्लास में, मतलब लेट्स सपोज एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स की हाइट और वेट जो है उसको हमने मेजर करना है। नो द रिजल्टिंग डाटा सेट कंसिस्ट ऑफ n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन सच एज एक्स आई वाई आई। अब इसमें एक्स आई वाई आई, एक्स जो है वो डिनोट करेगा वेट को, एक्स डिनोट करेगा हाइट को, और वाई आई डिनोट करेगा वेट को। अब ये डिफरेंट स्टूडेंट्स का था, इसलिए 1 2 3 सो ऑन एन किया है कि जितने स्टूडेंट्स होंगे उनका ये आ जाएगा। वेयर ईच एक्स आई डिनोट्स हाइट एंड वाई आई डिनोट्स वेट, दिस इज कॉल्ड बाई वेरिएट। बाई का मतलब होता है दो, इसमें दो वेरिएबल हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाई वेरिएट हो जाएगा डाटा सेट। अ प्लॉट ऑफ टू वेरिएबल यूजफुल इन ईच सिचुएशन इज स्कैटर प्लॉट। अब प्लॉट जो हम टू वेरिएबल्स का ड्रॉ करेंगे इस सिचुएशन के लिए वो क्या कहलाएगा, स्कैटर प्लॉट होगा। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग वन वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस। इसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे लेंगे एंड अदर वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस, और दूसरे वेरिएबल को जो है वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ईच पेयर ऑफ वैल्यूज़ एक्स आई वाई आई और आई इज इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 सो ऑन एन इन द डाटा सेट विल कंट्रीब्यूट एज अ पॉइंट इन दिस बाई वेरिएट प्लॉट एंड वी यूजली पुट अ क्रॉस। जहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे या डॉट लगाएंगे द इंटरसेक्शन ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ के इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन होता है जो चीज़ कॉमन हो, मतलब दोनों में हो, ठीक है। A scatter plot is the best way of studying bivariate problem। वो कह रहे हैं कि स्कैटर प्लॉट क्या है, बेस्ट वे है बाईवेरिएट प्रॉब्लम्स को स्टडी करने का। द बाईवेरिएट डाटा आर यूजली ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। अब बाईवेरिएट डाटा के जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी पेयर्ड मेजरमेंट ऑन द सेम वेरिएबल। पेयर मेजरमेंट मतलब जोड़े की शक्ल में जो इसको मेजर करेंगे ऑन द सेम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल को। द डाटा कम फ्रॉम द सिचुएशन वेयर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर डी लेबोरेटली पेयर्ड। वो कह रहे हैं कि डाटा कहाँ से लिया गया है, कुछ एक्सपेरिमेंटल यूनिट से लिया गया है और जहाँ पे पेयर्स को जो है वो डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल द यूज़ ऑफ ट्विन्स इन द बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। वो कह रहे हैं कि ट्विन्स हैं, ठीक है, मतलब ट्विन्स क्या होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, वो बायोलॉजिकली भी हैं और साइकोलॉजिकली भी हैं। हेयर वी वुड एक्सपेक्ट रिजल्ट विद इन अ पेयर ऑफ ट्विन्स। हमने इसको पेयर ऑफ ट्विन्स में रिजल्ट को लेना है। टू बी मोर लाइक दैन वेरिएशंस बिटवीन डिफरेंट पेयर, वो उससे जो है डिफरेंट पेयर की ऑब्जर्वेशन उनकी निस्बत ये ज़्यादा लाइक होंगे। इन सच सिचुएशन द मेन इंटरेस्ट इज़ टू इन्वेस्टिगेट वेदर वेरिएबल आर डिपेंडेंट। वो कह रहे हैं कि इसका मेन इंटरेस्ट क्या है कि डाटा या वेरिएबल को इन्वेस्टिगेट करेंगे वेयर वेरिएबल आर डिपेंडेंट, जहाँ वेरिएबल डिपेंडेंट होंगे, एंड इफ़ सो व्हाट फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल एक्चुअली इज। अगर वो डिपेंडेंट होंगे कि उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। एग्जाम्पल 2.10 है हमारे पास, डाटा रिकॉर्डेड ऑन मिल्क यील्ड ऑफ कॉव्स। डाटा हमने लिया है कि किसका लिया है, गाय जो है वो दूध देती है इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। वो सुबह और शाम जो दूध देती है वो कितना देती है। मॉर्निंग वैल्यूज़ हैं 4.5 6 5.5 3.5 4.5 6.5 7.0 5.0 4.5 एंड 6.5। इसी तरह इवनिंग वैल्यूज़ हैं 5.5 6.5 6.0 5.5 7.0 5.5 8.0 6.0 8.5 एंड 7.0। The interest is whether the characteristics measured varies in any systematic pattern over the day। अब हमने इसमें हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमने देखना है कि जो करैक्टरिस्टिक्स हमने मेजर की हैं वो वेरी कर रही हैं, वो एक सिस्टमेटिक उसका पैटर्न है कि नहीं है। सॉल्यूशन इसका है एज बोथ द मेजरमेंट आर ऑन द सेम वेरिएबल। वो कह रहे हैं वेरिएबल सेम ही है। क्या सेम है, क्योंकि मिल्क की जो है वो यील्ड देख रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग की देख रहे हैं। द इंटरेस्ट इज़ देयर फॉर नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप
बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग मेजरमेंट, ये मॉर्निंग और इवनिंग में रिलेशनशिप नहीं है बट ऑल्सो इन कंपेयरिंग दैम, लेकिन हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। द लाइन ऑफ इक्वालिटी इज़ यूजफुल विजुअल एड फॉर दिस टाइप ऑफ डाटा। लाइन ऑफ इक्वालिटी जो है वो विजुअल एड है, मतलब उसको हम देख सकते हैं कि किस टाइप का जो है वो डाटा है। फॉर द स्कैटर प्लॉट वी टेक द मॉर्निंग वैल्यूज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड इवनिंग वैल्यूज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस। वो कह रहे हैं कि स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हम मॉर्निंग वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और इवनिंग वैल्यूज़ को जो है वो हम जो है वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ऑल एट द इंटरसेक्शन ऑफ 4.5 एंड 5.5 वी पुट अ डॉट। जहाँ पे 4.5 ये देखें ये वैल्यू है 4.5 और 5.5, जहाँ पे 4.5 और 5.5 जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हम एक डॉट मार्क कर देंगे। सिमिलरली फॉर 6.0, 6.5 एंड सो ऑन द स्कैटर प्लॉट इज शोन। अब ये देखें यहाँ पे हमें जो है वो स्कैटर प्लॉट दिखाया हुआ है। इसका वैल्यूज़ जो थी वो क्या थी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वैल्यू थी हमारी 4.5, ठीक है। तो 4.5 जो है वो हमने यहाँ पे लेंगे, तकरीबन 4 है तो 4 से आगे आगे 4.5, ठीक है। दूसरी है जी 5.5, तो 5.5 जो है वो वैल्यू जो है हमारी 5 से ऊपर थोड़ी सी 5.5 इधर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह वैल्यूज़ को हमने लेना है और इसको ड्रॉ कर देना है। वो कह रहे हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी इज़ एट एंगल ऑफ 45। ये जो लाइन लगाई हुई है लाइन ऑफ इक्वालिटी, ये किस एंगल पे है, ये एंगल ऑफ 45 पे, एज इंडिकेटेड इन फिगर 2.11 अलॉन्ग विद स्कैटर प्लॉट। ये स्कैटर प्लॉट के जो है वो सेंटर में जो है वो लगाई। इट इज़ क्लियर दैट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर अबव द लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड सो द मिल्क यील्ड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इज़ नॉट द सेम। कुछ पॉइंट जो हैं वो हमारी इक्वालिटी लाइन से ऊपर है और कुछ पॉइंट नीचे हैं। ये बता रहे हैं हमें कि मिल्क यील्ड मॉर्निंग और इवनिंग में सेम नहीं है। एंड मोर मिल्क इज़ ऑब्टेन्ड इन द इवनिंग कंपेयर्ड विद द इवनिंग। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा जो है कंपेयर विद द मॉर्निंग, वो कह रहे हैं कि इवनिंग में ज़्यादा यील्ड है मॉर्निंग की निस्बत, मॉर्निंग में ज़्यादा है इवनिंग की निस्बत। विद दिस डेटा वी कैन ऑल्सो मेक लुक द डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग। वो कह रहे हैं कि इस डाटा से हमें मॉर्निंग और इवनिंग का जो है वो डिफरेंस भी पता चल रहा है मिल्क यील्ड का। एंड ट्रीट दिस एज वन सैम्पल प्रॉब्लम, और वो कह रहे हैं कि ट्रीट दिस, इसमें एक सैम्पल प्रॉब्लम अगर आ गया हो एवर वी वुड नो लॉन्गर बी एबल टू सी इट इफ़ द चेंज वॉज रिलेटेड टू इनिशियल वैल्यू। वो कह रहे हैं कि अगर उसकी इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू में कोई चेंज आ जाएगा तो हम जो है वो इसको मज़ीद जो है वो नहीं कर सकते, अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी टू रिलेटेड मेजरमेंट। द पेयर ऑफ वैल्यूज़ में कम फ्रॉम टू वेरिएबल विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो कह रहे हैं कि पेयर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो फ्रॉम टू वेरिएबल, अगर वो दो वेरिएबल से ली जाएंगी विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल्स ऑफ सॉयल नाइट्रोजन एंड यील्ड ऑफ वैरायटी। सैम्पल लिया है हमने सॉइल से नाइट्रोजन का और यील्ड ऑफ वैरायटी आर टेकन इन ईच 7 रैंडम सेलेक्टेड एग्रीकल्चर लोकेशन। अब 7 रैंडमली एग्रीकल्चर लोकेशन जो है वो सिलेक्ट की गई हैं। इन सच सिचुएशन इट डजेंट मेक एनी सेंस टू कंपेयर दैम एज बोथ द मेजरमेंट ऑन द सेम वेरिएबल। अब क्योंकि ये जो है वो सॉइल नाइट्रोजन को मेजर कर रहे हैं सैम्पल्स को, और यहाँ पे वो किसको मेजर कर रहे हैं, रैंडमली जो है वो डाटा लिया गया है एग्रीकल्चर लोकेशन से, तो ये दोनों सेम वेरिएबल नहीं है। स्कैटर प्लॉट्स आर आल्सो ड्रॉ टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड मेजरमेंट। अब जो स्कैटर प्लॉट है उसको हम ड्रा करेंगे एग्जामिन करने के लिए, दो मुख्तलिफ मेजरमेंट को जो है वो मेजर करने के लिए, उसको रिलेशनशिप को देखने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल, सैंपल ऑफ सोयल नाइट्रोजन एंड यील्ड आर टेकन इन ईच सेवरल रैंडमली सिलेक्टेड एग्रीकल्चर लोकेशन। द सोयल नाइट्रोजन एंड यील्ड आर, लोकेशन 7 थी वो बताई हुई हैं उन्होंने, और सोयल नाइट्रोजन 8.5, 7.0, 6.5, 6.0, 7.0, 8.0, 7.5, और इसकी यील्ड क्या है 9, 7.5, 6.0, 4.5, 6.0, 7.0, 6.0। Here the question arises whether the soil nitrogen and yield are related. सोल्यूशन क्या है, इट मेक्स नो सेंस टू कंपेयर दैम एज बोथ। वो कह रहे हैं कि कोई सेंस नहीं भर रही कि हम इनको कंपेयर करें, एज बोथ द मेजरमेंट आर नॉट ऑन द सेम वेरिएबल, क्योंकि ये मेजरमेंट जो है वो सेम वेरिएबल की नहीं है। फॉर स्कैटर डायग्राम वी टेक सोयल नाइट्रोजन अलोंग एक्स एक्सिस,
सोइल नाइट्रोजन को एक्स एक्सिस पे लेंगे और यील्ड को किस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे। द स्कैटर इंडिकेट्स दैट एज द सोइल नाइट्रोजन इंक्रीजेज यील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे सोइल नाइट्रोजन, ज़मीन में नाइट्रोजन जो है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे जो है वो उसकी यील्ड भी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो ये इसको जो है वो उन्होंने ड्रॉ कर दिया है। फर्स्ट था जी सोइल नाइट्रोजन है 8.5, यहाँ पे वो 8.5 है, ठीक है, और यील्ड कितनी है उसकी 9 है, तो उसको जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। इसी तरह सारा हमने इसका प्लॉट ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? द कंस्ट्रक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडरिंग टू वेरिएबल एट अ टाइम इज कॉल्ड बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे जिसमें दो वेरिएबल होंगे तो वो क्या कहलाएगी, उसकी बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। द पेयर ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर टेकन इनटू अकाउंट। पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जो है इसमें लेंगे वाइल कंस्ट्रक्टिंग द बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। While constructing a bivariate frequency distribution, the procedure to construct a bivariate frequency is the same. Expect n pair of values. इसका प्रोसीजर तकरीबन सेम ही होगा, लेकिन इसमें वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। आर एलोकेटेड इन द इंटरसेक्शन ऑफ क्लासेस ऑफ द बोथ द वेरिएबल्स। एग्जाम्पल 2.12 है, आ सैम्पल ऑफ 25 स्टूडेंट वॉज टेकन एंड देयर हाइट इन फीट। 25 स्टूडेंट है, उनका सैंपल लिया गया और इनकी हाइट जो है वो फीट्स में दी गई है एंड वेट इन किलोग्राम, और इनका वेट जो है वो किलोग्राम में दिया गया है। और मेजर्ड द पेयर बिलो हाइट एंड वेट। अब ये 5.5 मतलब उसकी हाइट है और 60 इसका वेट है। 5.5 5.0 5.5 एंड सो ऑन। द मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट इज़ 4.3। यहाँ पे पूरे टेबल में से देख लेना है कि हाइट जो है वो मिनिमम कितनी है, 4.3 है एंड 5.9 फीट, और मैक्सिमम क्या है जी, वो है हमारे पास 5.9 फीट। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट, मैक्सिमम वेट हो गया इसका जी 46 है और मिनिमम वेट इसका क्या हो गया, 69 हो गया, ठीक है। फॉर हाइट वी टेक 4 क्लासेस विद एन इंटरवल ऑफ 0.5। वो कह रहे हैं हाइट के लिए हम लेंगे 4 क्लासेस बनाएंगे, उनका डिफरेंस 0.5 होगा इंटरवल। सो द क्लास लिमिट्स फॉर द हाइट 4 से 4.4, 4.5 टू 4.9, 5.0 टू 5.4, 5.5 टू 5.9, मतलब 4.3 से स्टार्ट करके 5.9 तक उसको हमने जो है वो उसका क्लासेस बना लेनी है। द करस्पॉन्डिंग क्लास बाउंड्रीज आर, अब क्लास बाउंड्रीज इसकी क्या बनेगी, 3.95 टू 4.45। ये क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, 4.4 और 4.5 का जैसे, तो वो 0.5 आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे जो 2 पे तो वो 0.5 आ जाएगा। तो पहली वैल्यू में वो माइनस करते जाएंगे, दूसरी वैल्यू में वो 0.5 ऐड करते जाएंगे। एज यूजुअल द क्लास बाउंड्रीज हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास एंड लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। द फर्स्ट क्लास बाउंड्री अब क्या बनेगी, 4.4 प्लस 4.5 ओवर 2, तो ये 4.45 एंड सो ऑन। For weights we take 5 classes with an interval of 5, so the class limit are 44 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69। The corresponding class boundaries इसकी अब क्या बन जाएंगी, 44.5 to 49.5, 49.5 to 54.5। ये इनकी क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो पहले जो ऊपर बनाई हैं वो किसके हिसाब से बनाई हैं, उसके जो है वो हाइट के हिसाब से। अब ये किसके हिसाब से बनाई हैं, उनके वेट के हिसाब से। Starting from the first pair, all the 25 pairs are assigned to the classes they belong. The first pair 5.5 to 60 falls on the class। अब ये ना सारी वैल्यूज़ देखनी है हमने कि अब ये किस किस क्लास में फॉल कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे देखें 44.5 टू 49.5, एक साइड पे वेट दिया हुआ है, एक साइड पे हाइट दी हुई है। अब यहाँ पे जो है वो 1 फॉल करेगी, टैली बार लगा दिए। इसी तरह इनके जो है वो सबके जो है वो हमने क्या कर देना है, टैली बार लगा देने। नेक्स्ट सेम चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे जस्ट कितने टैली बार थे, 1, तो 1 राइट कर देंगे। यहाँ पे कितने 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 2 थे तो 2 आ गए, 1 2 3 4 और 5 आ गए, 3 2 और 2 और 5, ठीक है। इस तरह ये सारा आ जाएगा। अब इन सब का सम जो है ना वो उतना होना चाहिए जितनी हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल दैट देयर इज़ वन इंडिविजुअल विद द वेट 45 टू 49.5। एक इंडिविजुअल है जिसका वेट जो है वो 44.5 टू 49.5 है
एंड हाइट बिटवीन 3.95 टू 4.45 है, उसकी हाइट 3.95 टू 4.45 थी। देयर आर 2 इंडिविजुअल्स विद हाइट, अब 2 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है 49.5 टू 44.5 टू 49.5 थी, और इनकी हाइट जो थी वो 4.45 टू 4.95 एंड सो ऑन आ जाएगा। एंड वेट बिटवीन, ये वही सारा बताया हुआ है, इस टेबल को डिफाइन किया हुआ है कि ये किस तरह आया है जी। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो चुका है, फुल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स वगैरह मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।